नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देहरादून के जौनसार बावर में लैंडस्लाइड हुई है। कालसी चक्राता मार्ग पर भूस्खलन हो रहा है। बारिश की वजह से पहाड़ गिर रहे हैं और पहाड़ों से लगातार पत्थर जो गिर रहे हैं, पत्थर और मलबा आने से वाहन फंस गए हैं। रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क के दोनों ओर लगी है वाहनों की लंबी कतार। देखिए पूरा मार्ग जो है बाधित नजर आ रहा है। कालसी चक्राता मार्ग का हम जिक्र करें और किस तरह से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन और उसकी वजह से आप देखिए जब पहाड़ी दरकी और मलबा टूट टूट कर गिरा तो ये जो पूरा रास्ता है ये ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से यहां पर जाम की स्थिति बन गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ये देखिए लगातार यहां से मलबा टूट टूट कर, पहाड़ टूट टूट कर जो है गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरा रास्ता यहां से गुजर रहा है और ये रास्ता जो है प्रभावित हुआ है। जो वाहन यहां से गुजर रहे हैं, जाहिर तौर पर चूंकि रास्ता प्रभावित है, क्षतिग्रस्त हो गया, ऐसे में वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जाम की स्थिति यहां पर बन गई है और तस्वीरों के जरिए आपको रास्ता दिखा रहे हैं। शायद आपको देखने में यह भी ना लगे कि ये रास्ता होगा, लेकिन पहाड़ों में जब भूस्खलन की स्थिति होती है तो जाहिर तौर पर ऐसे ही जो रास्ते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जाम की स्थिति, वीडियो बनाया है किसी शख्स ने इसका और ये देखिए तस्वीरों के जरिए आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सड़क के दोनों लंबी लंबी कतारें लग गई हैं वाहनों की। ट्रैफिक जाम की व्यवस्था, माफ कीजिएगा, ट्रैफिक जाम की स्थिति यहां पर जो है वो बन गई है। कालसी चक्राता मार्ग बताया जा रहा है जहां पर भूस्खलन की वजह से मलबा जमा हो गया सड़क पर। देहरादून रेलवे स्टेशन में देर रात पथराव हुआ है। दो पक्षों में तनाव की स्थिति है। एक पक्ष ने किया है पथराव। प्रेम प्रसंग के मामले में दो पक्ष आमने सामने नजर आए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। देहरादून रेलवे स्टेशन में दो पक्षों में आज विवाद के बाद पथराव हुआ है। पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया गया, काबू पाया गया। दरअसल एक युवक की दोस्त उससे मिलने के लिए देहरादून पहुंची थी। बता दें कि युवक युवती दोनों अलग अलग समुदाय से हैं। रेलवे स्टेशन पर जब आरपीएफ को दोनों को साथ देकर शक हुआ तो दोनों से पूछताछ की गई। दोनों को सही से जवाब न देने के कारण आरपीएफ कार्यालय में बैठाया गया। लड़की के घर वालों से संपर्क करने पर पता चला कि लड़की अपने घर से एक दिन पहले बिना बताए देहरादून आई थी, जिसकी गुमशुदगी बदायूं थाने में दर्ज है। मामले में दोनों का अलग अलग समुदाय से होना कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर ये देखा गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त पथराव हुआ। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मामले में अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले लोगों को सीसीटीवी की मदद से चिन्हित किया जा रहा है पुलिस द्वारा। देखिए दो पक्षों में तनाव हुआ है और एक पक्ष ने पथराव किया है। आज एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तो प्रेम प्रसंग के मामले में दो पक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए लड़की के विषय में बताया जा रहा है कि लड़की एक दिन पहले अपने घर से बिना बताए निकली थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजन पहले ही थाने में लिखवा चुके थे और यहाँ पर उसे एक युवक के साथ देखा गया। घर वालों से संपर्क किया तब घर वालों ने बताया। आरपीएफ ने दोनों लड़का लड़की से पूछताछ की, दोनों ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें आरपीएफ कार्यालय में बैठा लिया गया। अब चूंकि दोनों अलग अलग समुदाय से थे, इसलिए यहाँ पर जब लोगों को पता चला तो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव किया और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मामला पूरी तरह से बिगड़ गया। विवाद के तौर पर इसे देखा जाने लगा। जाहिर तौर पर दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रख रहे थे, इसीलिए ये मामला अलग डायरेक्शन में चला गया। देहरादून स्टेशन में देर रात पथराव हुआ। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पत्थरों के टुकड़े, ईंट के टुकड़े जो है पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द इससे जो है खराब हुआ। हालांकि देखिए सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने चिन्हित किया उन लोगों को जिन्होंने पथराव किया और इस पूरी घटना को बढ़ाने का काम किया।
कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है की गई। हालांकि देखिए पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और अराजकता फैलाने की कोशिश जिन लोगों के द्वारा की गई है उन लोगों को ढूंढा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जो है वो इस मामले में की जा रही है। लड़की नाबालिग बताई जा रही है, प्रेम प्रसंग का ये मैटर बताया जा रहा है। लड़की अपने दोस्त से मिलने आई है और उसके साथ कहीं जा रही थी और चूंकि एक दिन पहले वो अपने घर से बिना बताए निकली थी, गायब थी। लड़की नाबालिग थी, ऐसे में पुलिस थाने में जो है परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई बदायूं में। और जब वो देहरादून पहुंचे तो यहाँ के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जब मैटर को पता किया तो पता लगा कि बदायूं में ये ऑलरेडी मैटर जो है पुलिस के संज्ञान में है। और देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, दोनों समुदायों से ताल्लुक रखने वाले। और प्रेम प्रसंग का ये मामला किस तरह से एक अलग ही सूरत इसने ले ली और किस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हालांकि देखिए पुलिस ने यहाँ पर और पुलिस वालों को बुलाया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, इसमें कामयाबी भी पाई। और अब उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया और अराजकता फैलाने का काम किया। देखिए कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं चूंकि यहाँ पर पत्थर चले हैं, पथराव हुआ है। अब चूंकि ये लड़का लड़की दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए और इस बात से आग बबूला हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। गौरव, क्या कुछ अपडेट है इस बाबत? क्या लड़की को वापस अपने घर भेज दिया गया है? किसी तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई? साथ साथ जैसे कि जिक्र हो रहा है अराजकता फैलाने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, डिटेल में बताइए। जी देखिए, मैं बता दूं कि सारा मामला जो है परसों से शुरू हुआ था, जब एक नाबालिग युवती जो है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से देहरादून आ जाती है अपने एक मित्र से मिलने। मैं बता दूं कि दोनों ही अलग अलग समुदाय के होने की वजह से मामला जो है गर्मा जाता है। पहले यहाँ पर जो है हिंदू पक्ष आता है, उसके बाद मुस्लिम पक्ष आता है और दोनों के बीच में जब तनातनी ज्यादा बढ़ जाती है तो जमकर यहाँ पे पथराव होता है। रेलवे स्टेशन पर ये सारी घटना हुई। मौके पे भारी पुलिस फोर्स, एसएसपी खुद देहरादून के जो है वो मौके पे उन्हें आना पड़ा। और मैं आपको बता दूं उसके बाद जो है बदायूं पुलिस देहरादून पहुंच गई है, जिसने लड़की को फिलहाल अपने पास रखा हुआ है। साथ ही साथ जो है अब लड़के के परिजनों का भी इंतजार किया जा रहा है और लड़की के परिजनों का भी इंतजार किया जा रहा है ताकि वो लोग भी यहाँ पर आए और इस मामले को किसी भी तरीके से समझा बुझाकर इस पे शांत किया जाए। हालांकि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जिन भी लोगों ने यहाँ पर उत्पात मचाया था, पथराव हुआ था, गाड़ियों को तोड़ी गई, पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है, उन लोगों को चिन्हित करके चाहे उसमें सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जाएगी, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरव, आप हमारे साथ बने रहे, इस बीच पुलिस की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही, क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुन लेते हैं। किया जाएगा और अब स्थिति जो है वो पूर्णतः नियंत्रण में है। रात ही जैसे सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल आसपास के थाना क्षेत्रों से फोर्स तत्काल मौके पर पहुंच गया था और स्थिति को काबू किया गया था। और इसके उपरांत जो भी हमारे मिक्स पॉपुलेशन वाले एरिया थे वहां भी पुलिस के द्वारा जो है रात को ही फ्लैग मार्च किया गया था। और आज भी जैसे कि फ्राइडे है और इसी के सुरक्षा के दृष्टिगत जो है जो भी हमारे मिक्स पॉपुलेशन वाले एरिया है वहाँ भी फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और अब स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें भी हम लोग तत्काल जो है वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, ये क्या कुछ पूरा मामला था जिससे इस तरीके का बवाल देखने को मिला देहरादून से? देखिए, मामला एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई है वहाँ थाना दातागंज जनपद बदायूं में और उसी के परिप्रेक्ष्य में लड़की यहाँ आई है। और जो प्रथम दृष्टया जो इन्फॉर्मेशन आई है कि लड़की का कोई जानने वाला था लड़का जो कि वहीं का रहने वाला था और वो सैलाकुई में काम कर रहा था, तो वो रेलवे स्टेशन लड़की के द्वारा उसको बुलाया गया था मिलने के लिए। और जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे तभी जो है एक पक्ष आता है, फिर उनके साथ जो कुछ बदतमीजी वगैरह की गई,
जब पुलिस को सूचना मिली, जीआरपी या आरपीएफ उनके द्वारा जो है उनको बैठाया गया अपने, और उनके संबंधित थाने को और परिजनों को सूचना दी गई थी। तो इसी बीच दूसरे पक्ष को भी पता चला और फिर धीरे धीरे जो है भीड़ इकट्ठा हो गई और जैसे वो तनातनी का माहौल हो गया, नारेबाजी वगैरह की गई। इसी दौरान जो है वो पथराव भी शुरू हो गया। तो घटनाक्रम से यहाँ से कोई लेना देना नहीं था, वो बदायूं के ही लड़का लड़की थे। पुलिस भी आ गई थी, तो अब लड़के को भी भिजवा दिया गया है, लड़की को भी उनके पुलिस और परिजन के सुपुर्द कर दिया गया है। तो बिल्कुल वो सेफ एंड साउंड है और जो भी ये घटनाक्रम किया गया है उसके संबंध में हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है उसमें। तो पुलिस की प्रतिक्रिया हमने सुनी। गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जैसे कि अभी हमने प्रतिक्रिया सुनी पुलिस की और उनकी तरफ से कहा गया, एसएसपी की तरफ से, कि दोनों ही जो युवक युवती हैं वो बदायूं के रहने वाले हैं। क्या लड़का बालिग है, इसके साथ साथ वो यहाँ पर क्यों पहुंचे थे? लड़की लड़के से मिलने आई थी, लेकिन चूंकि एक ही शहर के हैं इसलिए वो देहरादून पहुंचे क्यों मिलने के लिए? इस बाबत कुछ इन्फॉर्मेशन? जी देखिए, जो बताया जा रहा है कि लड़का जो है वो पहले से ही देहरादून में था और देहरादून में ही अपनी नौकरी कर रहा था। लड़की परसों जो है बिना बताए युवक से मिलने पहुंची, जिसके बाद जो है लड़का उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था, लेकिन क्योंकि वहां पर कुछ बातचीत चल रही थी जिसको लेकर जीआरपी को लगा कि इन लोगों को लड़की नाबालिग है और कुछ बात करनी चाहिए, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने जो है दोनों से पूछताछ करी, तभी ये सारी मामला जो है खुल के आया। लेकिन कहीं से बात जो है हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन जो है उनको भी पता चली, तो उसके बाद जो है सारी विवाद की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो गई। जी, और विवाद करने वालों में क्या इनके परिजन भी यहाँ पर शामिल थे? क्या वो भी पहुंच गए थे या फिर ये वही लोग थे सिर्फ जिन्हें बात का पतंगड़ बनाना था? नहीं, देखिए, परिजन उस वक्त नहीं पहुंचे थे। परिजन जो है आज कल रात को जब पुलिस ने उन्हें इत्तला दे दी थी उसके बाद परिजन वहां से निकले थे। तो परिजन तो फिलहाल अब पहुंचे होंगे, लेकिन जो है विवाद जिन लोगों ने किया, ना ही वो लड़के पक्ष की तरफ से थे ना ही वो लड़की पक्ष की तरफ से थे। क्या लड़के पर या किसी पर कोई एक्शन फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और इस मामले को सिर्फ इसी एंगल से देखा जा रहा है कि लोगों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की है? जी देखिए, क्योंकि लड़के लड़की के खिलाफ तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस उन्हीं लोगों को चिन्हित कर रही है जिन लोगों ने वहां पे उत्पात मचाया, पथराव किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमा कर लिया गया है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। ठीक है गौरव, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। और फिलहाल देखिए पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, विकासनगर से मुतवली खालिद मंसूरी गिरफ्तार। खालिद मंसूरी को यूपी पुलिस ने पकड़ा है। खालिद मंसूरी सेलाकुई से गिरफ्तार। महिला अपहरण के मामले में ये कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के नजदीकी और बीजेपी नेता खालिद मंसूरी को महिला अपहरण के एक पुराने मामले में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। खालिद मंसूरी 15,000 का इनामी घोषित अभियुक्त था, जिसके खिलाफ विकासनगर में भी जुआ अधिनियम और शांति भंग का मुकदमा दर्ज है। बता दें कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने विकासनगर में खालिद मंसूरी को कुछ दिन पहले ही संवैधानिक पद पर मुख्य मस्जिद का सदर नियुक्त किया था। आज मुस्लिम समुदाय के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्थानीय लोगों ने उस वक्त भी वक्फ बोर्ड के फैसले का विरोध करते हुए बीजेपी के आला नेताओं और प्रशासन को खालिद मंसूरी की आपराधिक प्रवृत्ति होने की जानकारी दी थी, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति खालिद मंसूरी को बीजेपी नेताओं का संरक्षण होने के चलते उसे संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सुलेमान अहमद ने बताया कि खालिद मंसूरी ने अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए बहुत से बाहरी लोगों के फर्जी प्रमाणित सर्टिफिकेट भी बनाए हैं। तो लंबे समय से फरार चल रहा था। हालांकि आप देखिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है सेलाकुई से। इस तरह का ये अपराधी, एक बड़ा अपराधी, इनामी अपराधी पकड़ा गया है और ये बाहर राज्य से आगे इस तरह के और भी कई अपराधी हैं, पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह के अपराधी आ रहे हैं, लेकिन विषय यह है कि इन्हें भाजपा के लोग, शादाब समझी, जिन्हें पूर्व में हर तरीके से मुकदमे की कॉपी, सभी दस्तावेज, सभी प्रतिलिपियां उपलब्ध करा दी गई, उनके संज्ञान में डाल दिया गया और वो पहले भी भली भांति इससे परिचित थे। तो उन्होंने फिर भी इसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया और इसे हर तरह से समर्थन किया। हरिद्वार पुलिस की बड़ी सफलता। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 2 बदमाश जो हैं वो जख्मी हो गए, एक फरार बताया जा रहा है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है।
मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी हो गए हैं, जबकि एक बदमाश फरार बताया जा रहा है। दरअसल देर शाम सिडकुल में कंपनी के बाहर आपसी कहासुनी के दौरान 2 बदमाशों ने गोली चला दी थी, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए थे। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया था। बदमाशों की तलाश में सिडकुल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके बाद आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वो जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवा दिया गया है। पूछताछ उनसे हो रही है, जबकि तीसरे फरार बदमाश की तलाश जारी है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। वहाँ पर गोलियां चली थी और कुछ लोग घायल हुए थे। उसी के सिलसिले में हमारी टीम एसएस साहब के नेतृत्व में अभी सुबह से ही कल रात से ही सर्च ऑपरेशंस में लगी थी और सुबह उनको कुछ सफलता मिली है। जब संदिग्ध लोगों को हरवट चौक पर देख रहे थे, पूछ रहे थे, तो 3 लोग भागे और वो इसी कच्चे रास्ते पर आए। यहाँ से लगभग 500-800 मीटर है, वहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। 2 लोग घायल भी हुए जवाबी फायरिंग में, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और एक अभी भी मौके से फरार है। उसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और लक्सर में सड़क हादसा हुआ है। बाइक और ई रिक्शा की आपस में टक्कर हो गई है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत की खबर है। रिक्शा चालक समेत 2 लोग जख्मी हैं। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। लक्सर खानपुर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक और ई रिक्शा की सीधी भिड़ंत हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिक्शा चालक और उसमें सवार 2 अन्य लोग जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर खानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि बाइक सवार मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़कोट में नाबालिग से छेड़छाड़ की खबर है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़कोट में बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले युवक पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि एक विशेष समुदाय के युवक ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया है। लक्सर में इंटर कॉलेज में नियुक्तियों को लेकर गड़बड़ी। प्रधानाचार्य पर नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाए। नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरटीआई में खुलासा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश। लक्सर के खानपुर ब्लॉक के तुगलपुर गांव का भगवान शंकर इंटर कॉलेज एक बार फिर विवादों में घिर गया है। प्रधानाचार्य पर टीचर्स नियुक्तियों को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर उप जिलाधिकारी गोपाल चौहान ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। महिपाल सिंह शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों पर भी मिली भगत का खुलकर आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस कॉलेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति गलत तरीके से की गई। प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक और कुछ कर्मचारियों को गलत तरीके से नियुक्ति दी गई, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। इस शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिपाल सिंह का कहना है कि अगर शिक्षा विभाग जल्द ही मामले में कार्रवाई नहीं करता है तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। शिकायत आई है कि जो हमारा खानपुर ब्लॉक है, खानपुर ब्लॉक का एक गांव है तुगलपुर में एक भगवान शंकर इंटर कॉलेज है, वहाँ का ये मामला है। और शिकायतकर्ता द्वारा ये बताया गया है कि ये इसमें जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं, पैसे लेके लेन देन करके नियुक्तियाँ हुई हैं। तो एक ही शिकायत मेरे पास आई है, तो मैंने इस संबंध में जो बीओ जो खानपुर है उनको रिटर्न में एक जो एप्लीकेशन आई है, शिकायत आई है, उसको मैंने लिखा है। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि भगवान शंकर इंटर कॉलेज तुगलपुर खानपुर हरिद्वार में एक ये ऐसा विद्यालय चल रहा जो वर्षों से विवादों के घेरे में, और इसमें टोटल फ्रॉड है। पहले जमीन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, नियुक्ति घोटाले, स्टाफ की नियुक्ति घोटाला, जिसमें अनिल कुमार प्रधानाध्यापक 1994 में भी नियुक्ति दिखा रहा है, 1997 में भी नियुक्ति दिखा रहा है,
और नियमावली 2009 उत्तराखंड की लगा रहा है, जबकि नियमावली होनी चाहिए थी 1997 उत्तर प्रदेश की। तो ये टोटल फ्रॉड है। अध्यापकों की नियुक्ति दिखा रहा, कुछ की 2013 की, कुछ की 2014 की, ये भी टोटल फ्रॉड है। भगवानपुर में शिक्षा विभाग की खुली है पोल। 135 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे कुल 2 टीचर्स। विद्यालय में नियुक्त हैं कुल 2 अध्यापक। चोली शहाबुद्दीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये मामला है। मामले को लेकर आला अधिकारियों को भेजा जा चुका है चिट्ठी। प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं भगवानपुर में शिक्षा विभाग की पोल खुलती दिखाई दे रही है। चोली शहाबुद्दीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कुल 135 छात्रों के लिए सिर्फ 2 टीचर्स की नियुक्ति की गई है। 135 छात्र छात्राओं को सिर्फ 2 टीचर ही शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में आप उन छात्र छात्राओं का भविष्य का अंदाजा लगा लीजिए। इस मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि वो कई दफा अधिकारियों को चिट्ठी लिख चुके हैं, मामले से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मामले की सुध नहीं ली है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला से बात की तो उन्होंने बताया कि जूनियर हाई स्कूल उच्च निर्मित हो चुके हैं और इस कैंपस में हाई स्कूल चोली शहाबुद्दीनपुर विधिवत चल रहा है। उसमें LT संवर्ग के सभी शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जो कक्षा 6 से 10 तक के 4 छात्राओं को पढ़ा सकते हैं। लेकिन संगठन में कुछ कमियां होने की वजह से अभी तक टीचर स्कूलों में पढ़ाने के लिए पहुंचे नहीं हैं। इस बाबत मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी लेटर जारी हो चुका है। लेटर जारी होने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आया तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दीनपुर जो जूनियर हाई स्कूल है वो उच्चीकृत हो चुका है। उसी कैंपस में हाई स्कूल चौली शहाबुद्दीनपुर विधिवत चल रहा है, जहां पे LT संवर्ग के समस्त शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। LT संवर्ग के शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाने के लिए ही नियुक्त हुए हैं। चूँकि संगठन का कुछ इशू है, जूनियर शिक्षक संगठन का, इस वजह से उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल्स जो हैं वो पृथक से संचालित कर रहे हैं वो लोग अपने, इस वजह से दिक्कत आ रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से इस आशय का निर्देश प्राप्त हो चुका है, जारी कर दिए जा चुके हैं कि जूनियर और स्कूल जो सेक्शन है वहाँ पे LT के अध्यापक भी पढ़ाएं। मैं इस मैटर को देखता हूँ, यदि वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम उनके लिए कार्रवाई करेंगे और उनके लिए विधिवत। ऐसे बच्चों को हैंडल करना है, इसकी तो ट्रेनिंग हमें दी जाती है। विभाग समय समय पे ट्रेनिंग देता है हमें, और हमारे BO सर ने भी व्यवस्था कर रखी है। हाई स्कूल के टीचर भी यहाँ पे आके पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, और व्यवस्था के लिए हमने एप्लीकेशन दे रखी है। BO सर यहाँ पे एक टीचर की व्यवस्था कर देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर 2 टीचर हैं और 135 बच्चे हैं। देवभूमि में 30 सितंबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम। कई जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। देखिए, कई दिनों से चटक धूप के चलते पड़ रही गर्मी से बुधवार को हुई बारिश ने राहत दी है, आज भी जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर तक प्रदेश में अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य जिलों में जगह जगह तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है इस बाबत, और 30 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है कई जिलों में, ये मौसम विभाग की तरफ से पहले ही बता दिया गया है। ऐसे में तमाम तरह की एहतियात लोग बरत सकते हैं और जो भी उनके स्केड्यूल है इसके अकॉर्डिंग वो उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, तेज बारिश की संभावना है। देखिए, पहले ही उत्तराखंड के कई जिलों में आप देखेंगे कि भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं तेज बारिश की वजह से, और रास्ते खराब हैं। इस बीच 30 सितंबर तक बारिश होने के अभी भी आसार हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।